क्या हाल है दोस्तों। सूबा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मल्लेश्वरपुरम में एक कस्टम आउटलेट में काम करने वाली और व्यालिकालो के विनायक नगर में किराए के मकान में अकेली रहने वाली एक 29 वर्षीय लड़की, जिसकी लाश बीते शनिवार यानी 21 सितंबर 2024 को उसके घर के अंदर पाई जाती है और उस लाश को तकरीबन 50 से ज्यादा टुकड़ों में तकसीम करके घरों में इस्तेमाल होने वाले आम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखा गया था। जब इस मामले की शुरुआती तफ्तीश करी गई तो पीड़िता की पहचान महालक्ष्मी के रूप में की जाती है और इस खौफनाक हत्याकांड की खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ से फैलने लगती है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ नफरत फैलाने वाले लोगों ने हमेशा की तरह इस घिनौने काम का इल्जाम में मुसलमानों के सर थोपना शुरू कर दिया, जिसमें यह दावा किया गया कि इस हत्या में अशरफ नाम का एक मुस्लिम शख्स शामिल है और उसने लव जिहाद के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। जहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 23 सितंबर 2024 को बेंगलुरु पुलिस की जानिब से यह साफ हो गया था कि इस मामले का मुख्य आरोपी अशरफ नहीं है बल्कि कोई और है, जिसकी पहचान कर ली गई है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर 23, 24 और 25 सितंबर तक ये दावा किया जा रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स मुसलमान है और उसका नाम अशरफ है। यहां तक कि न्यूज 18 इंडिया के एक पत्रकार, जिसका नाम अमन चोपड़ा है, उसने इस सिद्धांत को एक कदम और आगे बढ़ाया और 23 सितंबर 2024 को उसके द्वारा आयोजित बुलेटिन में संप्रदायिक रूप से आरोपित इस मामले पर कई टिप्पणियां करी गई थी। मसलन अमन चोपड़ा ने इस घटना की तुलना श्रद्धा वाकर से करते हुए कहा है कि याद करें कैसे श्रद्धा वाकर को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया था। बेंगलुरु में भी यही हुआ है, नाम बदला गया है श्रद्धा से महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के शरीर के 50 से अधिक टुकड़े एक फ्रिज में पाए गए हैं। पहले आरोपी आफ्ताब था, अब परिवार अशरफ को दोषी ठहरा रहा है। जहां तक कि उसने बार बार अशरफ का नाम पर जोर दिया है ताकि इस न्यूज को देखने वाला शख्स मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव रखता रहे, जिसका सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ेगा आज की एक और बड़ी खबर, महालक्ष्मी के 50 से ज्यादा टुकड़े। अब आपको क्या करेंगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसे मर्डर के बारे में बताते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज। पहले आफ्ताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आफ्ताब, श्रद्धा, इस बार महालक्ष्मी। इसके साथ ही अमन चोपड़ा ने इस मसले को ट्विटर यानी एक्स पर भी अपलोड करते हुए इस ट्वीट में कवरेज के एक हिस्से को शेयर करते हुए लिखा है कि पहले श्रद्धा थी, इस बार महालक्ष्मी है, नाम बदल गया है लेकिन काम करने का तरीका वही है। इन सारे फुटेजेस को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि इस घटना में किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन सलाम है बेंगलुरु पुलिस की टीम को, जिसकी सूझबूझ की वजह से इस घिनौने हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ और आवाम के सामने असल मुजरिम का चेहरा बेनकाब हो गया। दरअसल इस मामले में तब एक अहम मोड़ आता है कि जब इस केस का मुख्य संदिग्ध शख्स, जिसका नाम मुक्ति राजन है, वो उड़ीसा में मृत अवस्था में पाया जाता है और उसकी मौत आत्महत्या करने की वजह से होती है। आरोपी मुक्ति राजन प्रताप रे का शव बुधवार यानी 25 सितंबर की सुबह उड़ीसा के भदक जिले के भुनुईपुर गांव में एक पेड़ से लटका हुआ पाया जाता है और भदक जिले के एसपी वरुण गुंटुपल्ली साहब के अनुसार बेंगलुरु पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ पाती उससे पहले ही मुक्ति राजन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और जिस जगह पर उसने आत्महत्या करी थी वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने महालक्ष्मी की हत्या करने की बात को भी कबूल कर लिया है और इस बात का सबूत आप उनकी इस वीडियो में देख सकते हैं। क्यों है, किस तरह से उनके ऊपर हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बैंगलोर का एक गोटे केस जो था, वहाँ पे बैंगलोर में जो रिसेंटली एक लेडी का मर्डर जो हुआ था, तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आए थे। उनका प्राइम एक्यूज्ड भद्रक को बिलोंग कर रहे करके, तो उनको पकड़ने के लिए आए थे। तो वो टीम उसको राउंड अप करके उनका अपहरण करने से पहले ही वो पर्सन, उसका नाम मुक्ति रंजन राय है, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहे हैं। तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है, बाई हैंगिंग सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ दूसरी थाना में एक यूडी केस रजिस्टर हुआ है और उनका पुलिस पर करने लिया खत्म करके पोस्टमार्टम करके बॉडी उनका फैमिली को हैंड ओवर किया गया।
तो उस डिटेल्स में हम पूरा बैंगलोर पुलिस को जो डिटेल चाहिए उस हिसाब से हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली चल। सर किस किस का कनेक्शन मुंबई में आया था? वहाँ पे जो महालक्ष्मी करके एक लेडी का जो मर्डर हुआ है बैंगलोर में, तो उस केस का कनेक्शन में बैंगलोर का टीम यहाँ के इन्वेस्टिगेशन उनका चला। सुसाइड जैसा लैपटॉप मिला है? वहाँ पे लैपटॉप कुछ नहीं है, वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है जो एक बुक में लिखा है, और उसके साथ उस सुसाइड नोट में तो वो माना है कि वो मर्डर उसने किया है करके वो माना है, और एक बैग मिला है और एक स्कूटी मिला है वहाँ पे सुसाइड प्लेस में जिसको। इसके अलावा एबीपी न्यूज की 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी मुक्ति राजन ने अपने भाई से महालक्ष्मी की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि अशरफ का महालक्ष्मी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ ही आज तक की 26 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से यह बताया गया है कि महालक्ष्मी मर्डर केस के मुख्य आरोपी मुक्तिराजन राय ने ओडिशा के भदक जिले के तितूरी में आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई है, और पुलिस का कहना यह है कि मुक्तिराजन ने सुसाइड नोट भी लिखा है जिसने उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया था। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि मुक्तिराजन ने अपने छोटे भाई से महालक्ष्मी की हत्या की बात को भी कबूल कर लिया है। इन सारे सबूतों को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे मुक्तिराजन का ही हाथ था, और इस घिनौने काम का मुसलमानों से या अशरफ नाम के किसी भी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।